दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात हो, यहाँ पर हम आपको संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसी के आज हम 8-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में करवाएंगे। तो चलिए, हर तरीके के लगभग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, आइए करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो का स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर गलती से 12 से विभाजित किया और उसे 35 का भागफल प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या है? कोई संख्या है, छात्र को 21 से विभाजित करना था, भूलवश या गलतीवश जो भी है 12 से विभाजित कर दिया तो उसे 35 भागफल प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या है? तो हम पहले तो इसी को लगा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो चलिए इधर देखते हैं। संख्या मान लेते हैं x। इसने भाग क्या कहते हैं 12 से भाग किया तो कितना आया है 35। पहले तो हमें संख्या किया तो तभी तो हम उत्तर ला पाएंगे सही। तो x बराबर हो जाएगा 35 गुणा 12। ये हो जाएगा ना, समझ रहे हो। इसका मान x का इतना हो गया। इसको ही 21 से विभाजित करना तो हम यहीं पर कर देते हैं। 35 गुणा 12/21। 7 पंजे 7 तिया, 3 से काटोगे 4 बराबर 20। सही आंसर क्या होगा? 20, जो कि आपका आंसर दे रखा है ऑप्शन 1। कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। समझ रहे हो। एक संख्या थी, 12 से भाग किया तो 35 प्राप्त हुआ। x का मान आ गया 35 गुणा 12। चाहे तो हम गुणा करते, लंबा ना करके हम वहीं पर हल कर लेते हैं। तो मैंने उसी संख्या को 35 गुणा 12 को ही 21 से भाग दे दिया तो 20 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल दे रखा है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? पहले तो आप हमें ये बताएं 8 से भाज्य या भाज्यता के नियम क्या है, आपको पता होना चाहिए। 2 के लिए लास्ट का एक अंतिम अंक देखते हैं, 4 के लिए 2 लास्ट के देखते हैं, 8 के लिए 3 देखते हैं। अगर 3 से 8 से लास्ट के 3 अंक भाज्य हैं तो संख्या भाज्य होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो चलिए इधर से ही देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट के 360 है ना, 360 को 8 से भाग करोगे तो 8 से 32, 4 बचे 40 हो गए, 8 पंजे 40, ये कट गई, मतलब ये भाज्य है। 8 है 8, 8 चक्कू 32 पूरी। यहाँ 8 6 48, 2 बचे 24 हो गए। 504 को काटेंगे लास्ट के 3 अंक, तो 8 6 48, 2 बचे 24 हो गए हैं। 8 3 24, ये भी कट गई, तो यही होगी पहली। 8 64, 3 बचे 36 हो गए, 36। 8 से नहीं जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये भाज्य नहीं है। समझ रहे हो। इतने सिंपल से क्वेश्चन इतनी जल्दी हल हो रहे हैं तो आप समझो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी हमारी जगह ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये रहे आपके सामने अगले क्वेश्चन। आपके सामने ये 2 क्वेश्चन रहे हैं, फिर अभी 2 बताए थे, फिर से 2 आए हैं। 2 7 6 x 1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मान का योग। इस तरीके से हमने विभाज्यता के नियम बताए थे आपको कि कोई संख्या दे रखी है, 3 से कैसे विभाजित है, 4 से कैसे विभाजित है, ज्ञात करने के लिए हम आपको सभी बताए थे। 3 से विभाज्यता के नियम बताए थे हम आपको कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो x की जगह पर कोई 1 रहेगा। पहले तो योग कर लेते हैं। 2 + 7 + 6 + 1 + x का मान हमको वही रखना पड़ेगा जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। 7 2 9, 9 6 15 1 16, 16 + x। अब संख्या देखो, यहाँ पर 16 जाएगा नहीं 3 से, तो अगर x का मान हम 2 रखें 18 हो जाएगा, कट जाएगा। 5 रखें 21 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। फिर 8 रखें, है ना, 8 रखते हैं तो 16 24, 24 3 से कट जाएगा। इसके बाद 2 अंक शुरू हो जाएंगे, मुझको 1 अंक के ही लेने था। यही सभी मान है ना, यही सभी मान
संभावित मान यही है, इनका योग 2 + 5 + 8 बराबर 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसने कहा है संभावित मान यही है। एक की जगह पर हम 2 रखें, 5 रखें या 8 रखें, तीनों को रखने से संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 15 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। समझ रहे हो? 3 से विभाज्यता के नियम से पूरी संख्या को योग करके 3 से भाग देते हैं, अगर 3 से भाग हो जाती है तो संख्या विभाज्य हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? सवाल को इतना लंबा दे रखा है, ये कैसे लगेगा, है ना? इतना सिंपल सवाल है जिसका कोई इससे सिंपल सवाल हो ही नहीं सकता। देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कुछ रही होगी, दूसरी संख्या कुछ रही होगी। पहले तीसरी संख्या की तुलना कहा है, तो तीसरी संख्या परसेंट में 50 और 100 दे रखे हैं, तो हम तीसरी संख्या को 100x मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे अगर दूसरी संख्या 50% अधिक करोगे तो 150, है ना? और इसकी तुलना में 25% अधिक पहली संख्या करोगे तो 125, है ना? यही तो कहा है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 50%, 25% और 100 की 25% अधिक 125 हो गई, ये 50 हो गई, 150 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का अनुपात पूछा है, 125 अनुपात 150, 25 से काटोगे 5:6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी सही होगा। समझे हो? तीसरी संख्या से तुलना, जिससे तुलना की जाए हम उसी को पकड़कर सब कुछ लगा सकते हैं। इससे सिंपल सवाल होगा। देखो कितनी आसानी से लग गया, कहने में इतना घुमा फिरा कर रहा था। ठीक है, तो चलिए, समझ में आया हो ना आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। और ये रहे आपके सामने 2 क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी? इसके लिए फार्मूला होता है। 10वीं संख्या के लिए फार्मूला में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान कर लेते हैं। प्रथम संख्या यानी कि ए, प्रथम संख्या को ये कहेंगे जो है 12। फिर होता सर्वांतर को डी कर देते हैं, जो है 7 का ही अंतर है ना, समझ रहे हो? और इसके बाद आता है पदों की संख्या n, कितने हैं? 10वां पद पूछा है तो 10 रहेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ से फार्मूला बनेगा, फार्मूला 10वां पद ज्ञात करना है, तो Tn बराबर a ब्रैकेट में होता है n-1 इंटू डी। ठीक है, समझ रहे हो? पहले तो हम इस तरीके से बताएंगे कि कैसे हल करेंगे। चलो देखते हैं। a का मान 12, n का मान 10 - 1, d का मान 7, ये 9 जाएंगे, बराबर हो जाएगा 12, यहाँ प्लस है। ठीक है, a + n-1 इंटू डी, तो ये प्लस 9 × 7, 9 × 7 = 63, 12 = 75। ये तो इतना लंबा करने की बात है। ठीक है, हम अपनी ट्रिक से कैसे बताएंगे, ये तो याद हो जाए तो अच्छा है। फार्मूला है Tn, मतलब पद जो भी पद हो, Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, पहले पद और दूसरे पद के बीच कितना अंतर दे रखा है? 7 का दे रखा है, समझ लीजिएगा। फिर 7 का अंतर दे रखा है। 12 को हम लिख सकते हैं 7 × 1 + 5, है ना? 7 × 1 + 5 लिख सकते हैं। पहला पद पूछा कौन सा है हमसे? 10वां पद, जहाँ पहले पद की जगह पर हम 10 कर देंगे, बाकी वही रखेंगे।
गुणा 10 प्लस 5, 70 प्लस 5 बराबर 75 आ गया उत्तर। इतना सिंपल। कोई भी सवाल दे रखा हो ऐसे, जो डिफरेंस दे रखा है उसको देखेंगे। 7 का डिफरेंस दे रखा है, 12 में हम लिख सकते हैं, 7 के डिफरेंस में ही देखेंगे। 7 के डिफरेंस में 7 गुणा 1 प्लस 5, 12 पहला पद हो गया और हमसे पूछा 10वां पद, तो 7 10वां पद ये हो गया, प्लस 5 जोड़ देंगे, बस आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? बस इतना ही करना था। ठीक, चाहे तो फार्मूला से लगा लेना, चाहे इस तरीके से लगा लेना, ये वाला ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा, यहाँ याद रहे ना रहे, इस तरीके से कोई भी सवाल आ जाए हो जाएगा। ठीक है, बस जितना अंतर दे रखा हो पहले पद को देखेंगे, उसके बाद उतने ही पद आगे जोड़ लेंगे। समझ रहे हो? तो चलिए अगला सवाल बताते हैं। यहाँ योग ज्ञात करना है, 6, 11, 16, 21 डॉट डॉट 71 का मान ज्ञात करें। योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना, बटे 2 इंटू n। n क्या है? पदों की संख्या कितने पद हैं। अब ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो n को भी निकालने के लिए हम बताए थे आपको, n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर मतलब अंतर और प्लस 1। यही तो था, है ना। अब पहले तो n का मान निकालेंगे। n कितने दे, अंतिम पद क्या है 71, प्रथम पद क्या दे रखा है 6। 71 माइनस 6 बटे कितने कितने का अंतर है 5 5 का, बटे 5 प्लस 1। 71 से 6 गए तो बचे 65, 65 को 5, 65 बटे 5 प्लस 1 बराबर आएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। इधर से हटाकर हम इधर ही लिख लेते हैं। 65 13 प्लस 1 बराबर 14। 14 पद आ गए हैं, इनका मान 14 आ गया है। अब योग निकाल देते हैं। प्रथम पद 6 प्लस अंतिम पद 71 बटे 2 इंटू 14। इनका मान 14 है ना। 71 और 6 77, इनको काटोगे 7, 77 गुणा 7 बराबर 7 सते 49 के 9, 7 सते 49 और 4 53, कितना आया है 539। 539 हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से ही सारे सवाल लगेंगे। रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ ना आए तो, नहीं तो कमेंट में बताइए, हम दोबारा समझा देंगे। ठीक, और ये रहे आपके सामने अगले सवाल। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं है, सवाल बहुत सिंपल है। संख्या अगर हम x माने, x इसने कहा है संख्या को दोगुना करके, दोगुना करोगे संख्या हम x माने हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, दोगुना करोगे 2x हो गया, 20 जोड़ोगे 20 जोड़ दिए, वही उत्तर मिलता है इसी के बराबर। इसी संख्या को x को ही 8 से गुणा करोगे 8x हो जाएगा, -4 करने पर मिलता, मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई। इसने कहा है किसी संख्या को दोगुना करके 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो संख्या को 8 गुणा करके 4 घटाने पर मिलता है। घटा दिए 4 तो संख्या को बराबर कर देते हैं। ठीक है, 4 को इधर ले आए, 2 को उधर ले जाएं, है ना। 4 को इधर लाएंगे, ये माइनस के प्लस हो जाएंगे तो 24, 2 को उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे बराबर 6x, घट जाते हैं ना उधर दूसरी तरफ जाकर, तो 6 से काटोगे x बराबर 4। यही हमारा आंसर, यही संख्या, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट। समझे? बस समीकरण बनानी थी, हल हो गई है, यही उत्तर आ गया, इतना सा टाइम लगा है बस। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
है आपके सामने दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का एक चौथाई का दो तिहाई, का मतलब गुणा होता है दो तिहाई 32 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा नहीं, समझने की बात। किसी संख्या का मतलब हम एक संख्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। का एक चौथाई, का मतलब गुणा होता है 1/4। फिर का है एक चौथाई का, इसका भी का है, इसकी भी गुणा होगी दो तिहाई, 2/3। कितना दे रखा है 32। हमको क्या निकालना है, x का मान। x का मान निकालेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। x बराबर 16 चौक 64, 64 तिया 192, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस समझ आए हो? फिर से समझो, संख्या हमने x मानी है, इसने कहा किसी संख्या का एक चौथाई, तो का मतलब गुणा होता है एक चौथाई। फिर कहा एक चौथाई का दो तिहाई, एक चौथाई का भी दो तिहाई मतलब 2/3 हो गया। 32 है, इसके बराबर 32 रख लिया हमने। ठीक है, 2 से काट दिया, 32 को 16 आ गया, 16 चौक 64, 64 तिया 192, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या होगा। इतना लंबा सवाल कैसे लगेगा, यही सोच रहे हो ना। देखो कितना आसान है। 1/6 को हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 से 2 गए 1 बचा, नीचे गुणा होकर 6 हो गया। ऐसे ही ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 12 1/3 माइनस 1/4, 12 हो गए। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे, प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, अभी हम पूरा समझाएंगे आपको दोबारा से कैसे क्या होता है। 5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, ये बनेगा। देखो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये हो गया। 5 छक्का 30, 7 छंग 42, 8 सत्ते 56। इसको हल करिएगा तिरछे में। 12 कैसे है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 से 3 गए 1 ऊपर बचा है, 4 तिया 12 नीचे है ना। समझ रहे हो? तो अब देखो प्लस 1/3 माइनस 1/3 कट गए, प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट गए, माइनस 1/5 प्लस 1/5 कट गए, माइनस 1/6 प्लस 1/6 कट गए, माइनस 1/7 प्लस 1/7 कट गए। तो आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 1/2 माइनस 1/8, यही है ना। 8 एकम 8, 8 माइनस 2 एकम 2 बटा 8 दूनी 16 बराबर 6/16। 2 से काटोगे 3, 6 से काटोगे 3/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी सही, यहाँ ऑप्शन ये सही था। समझ गए हो? सारे क्वेश्चन मैंने लगवा दिए। अब आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए देते हैं। वीडियो को ज़्यादा अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो जो सब्सक्राइब कीजिएगा, हर वीडियो देखिएगा। पूरी मैथ आपके लिए होगी, पूरी रीजनिंग चैप्टर वाइज होगी आपके लिए। और जो भी आपके नॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, तैयारी करने वाले हों, जिनकी मैथ रीजनिंग वीक हो, उनको जरूर भेजिएगा। अच्छी भी हो फिर भी प्रैक्टिस के लिए भेज दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये रहा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन घर के लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें कहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या वह ज्ञात कीजिए जो 49 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। ठीक है, सवाल को हल कीजिए, कमेंट में आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 9992, 9994, 9998, 9996। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 49 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, हल करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करता है, इसलिए आप लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसी वीडियो लगती है। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लाएंगे, पूरी मैथ ऐसे ही दिखाएंगे हम आपको। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। गुड बाय।